एक खूबसूरत गांव रोशनपुर में दो दोस्त रहते थे, अरहम और जैद। अरहम हमेशा सच बोलने की कोशिश करता था, जबकि जैद अक्सर छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देता था। एक दिन वो दोनों बाबा फजल के बाग में गेंद से खेल रहे थे। बाग रंग बिरंगे फूलों और फलदार दरख्तों से भरा हुआ था। खेलते खेलते अचानक गेंद जोर से एक नायाब मिट्टी के गुलदान को लगी। वो गुलदान बाबा फजल को बहुत अजीज था और वो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। दोनों बच्चे सहम गए। अरहम गुलदान के टूटे हुए हिस्सों को देखकर परेशान हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये कितना कीमती है। जैद ने फौरन अरहम के कान में सरगोशी की, अरहम, हम कह देंगे कि ये किसी बिल्ली ने गिराया है। हमें सच बताने की जरूरत नहीं, वरना बाबा फजल नाराज होंगे। अरहम खामोश रहा, उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वो झूठ बोले। इतने में बाबा फजल बाग में आ गए। उन्होंने टूटा हुआ गुलदान देखा तो बहुत उदास हो गए। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ये गुलदान कैसे टूटा? जैद ने फौरन झूठ बोल दिया, बाबा, हमने देखा था कि एक काली बिल्ली यहाँ से भागी थी, शायद उसने गिराया हो। बाबा फजल ने अरहम की तरफ देखा। अरहम का चेहरा निदामत से सुर्ख हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि झूठ बोलना एक बोझ है जो उसके दिल को दबा रहा है। वो जानता था कि सच बोलना ही सही रास्ता है, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। अरहम ने हिम्मत जमा की और धीमी आवाज में कहा, नहीं बाबा, जैद गलत कह रहा है। हम गेंद से खेल रहे थे और मेरी वजह से गेंद गुलदान को लग गई। मुझे बहुत अफसोस है, बराहे करम मुझे माफ कर दें। बाबा फजले अरहम की बात सुनकर खामोश हो गए। जैद दूर खड़ा अरहम को गुस्से से देख रहा था कि उसने सच क्यों बोल दिया। उसे डर था कि अब उसे भी सजा मिलेगी। वो अकेला झाड़ियों के पास खड़ा था और उसे अपनी झूठ पर शर्मिंदगी होने लगी थी। बाबा फजल मुस्कुराए और उन्होंने अरहम के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, अरहम, मुझे गुलदान के टूटने का दुख है, लेकिन तुम्हारे सच ने मेरा दिल जीत लिया। सच्चाई की बरकत ये है कि इससे दिल को सुकून मिलता है और इंसान का वकार बढ़ता है। बाबा फजल ने जैद को पास बुलाया और समझाया, बेटा, झूठ बोलकर तुम शायद आर्जी तौर पर बच जाओ, लेकिन उससे एतमाद खत्म हो जाता है। देखो, अरहम ने सच बोला तो उसे माफी भी मिली और इज्जत भी। जैद ने सर झुका लिया और अपनी गलती तस्लीम की। उस दिन के बाद अरहम और जैद ने अहद किया कि वो हमेशा सच बोलेंगे। उन्होंने मिलकर बाग की सफाई की और टूटे हुए टुकड़े समेटे। सच्चाई की बरकत से उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और वो पूरे गांव में अपनी दयानतदारी की वजह से मशहूर हो गए।